At least 14 flights of various airlines received bomb threats on Sunday, which is the 20th of October. This is what aviation sources are telling us. At least 14 flights have gotten hoax calls. In totality, it's been over 100 flights in 5 days that have got such hoax calls. The situation remains grim. The Civil Aviation Ministry is closely looking into this situation. There have been plenty of diversions that have taken place. Some of the international flights have also been affected, and this is a situation that the Civil Aviation Ministry is now closely looking at. Questions over security only becoming larger than ever, as it's a situation that is not ceasing at the moment. It's only increasing the number of hoax calls. Today itself, there have been multiple hoax calls over the weekend. In fact, the number has gone into double digits, and today itself, I can tell you, as many as 14 flights. The number's only gone on to increase. Just about an hour back, the number was shy of the 2-digit mark, and now you look at that, 14 flights being targeted in many ways, and hoax threats were sent out to these 14 flights we're talking about here. I'm going across to Arvind Ojha, my colleague, for more on this. Arvind, situation काफी ज्यादा गंभीर. कुछ ही देर पहले ये नंबर कुछ 8-10 के आसपास था, अब देखिए 14 फ्लाइट्स. क्या आप हमें एक आइडिया दे सकते हैं कि किस हिसाब से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस पूरे मामले में जांच कर रही है, किन एजेंसीज के साथ ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है? देखिए, कल एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें जितने भी सीईओ हैं एयरलाइंस के, सभी को, खासतौर से डोमेस्टिक के सभी को ये हिदायत दी गई थी कि जो भी कॉल आएंगे उसको सीरियस लेना है और तमाम एसओपी का पालन करना है. अगर बात की जाए कल की, तो कल 10 से ज्यादा इस तरह के बॉम्ब थ्रेट के मैसेज वो दिल्ली पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को मिले थे और सभी को गंभीरता से लिया गया था. जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है उनको फॉलो किया गया. उसके बाद तमाम जो फ्लाइट्स हैं उसकी जांच की गई और उसके बाद फ्लाइट को टेक ऑफ किया गया. आज भी 14 कॉल्स मिली हैं. लगातार ये जो बॉम्ब थ्रेट की कॉल्स या मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन वो एजेंसीज को मिल रही है और सभी को बेहद गंभीरता से लेके तमाम जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है उनको फॉलो किया जा रहा है. लेकिन ये एक सीरियस इशू है, सीरियस कंसर्न है. जो लोग भी ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो माफ करिएगा, वो लोग इंडिया को हार्म कर रहे हैं. जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई कॉल आती है, खासतौर से बॉम्ब थ्रेट को लेकर, एजेंसीज उसको सीरियस लेती हैं. पूरी जांच होती है. इस दौरान जो फ्लाइट है वो डिले होती है, पैसेंजर्स को काफी असुविधा होती है. लेकिन इस दौरान जो ये पूरा सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है. और ये लगातार मंडे से अब तक की बात की जाए तो 80 से ज्यादा इस तरह की बॉम्ब थ्रेट के मैसेज वो दिल्ली पुलिस को, उसके अलावा अदर एजेंसीज को, अदर स्टेट की पुलिस को मिल चुके हैं. मजबूरी यहाँ पर है कि तमाम जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना ही करना होता है, क्योंकि ये गंभीर मसला होता है. इसलिए फ्लाइट डिले होती है, असुविधा होती है और काफी नुकसान होता है इकोनॉमिकली भी. तो इस वजह से कल इसको लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग भी हुई थी, उसमें जिसमें डोमेस्टिक फ्लाइट के जितने भी सीईओ थे उनको मीटिंग में शामिल किया गया था और सभी को हिदायत दी गई थी कि जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है, जो एसओपी है, उनको फॉलो किया जाए. जी, thank you, Arvind, for bringing us all those details. So a high-level meeting took place in the national capital yesterday. The SOPs have been made clear to the CEOs of various airlines, and they've been asked to stick to those SOPs.